स्वागत करता हूँ अपने सभी दोस्तों का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 4 का सिलेबस हम शुरू करने जा रहे हैं। सेमेस्टर 4 में जो सिलेबस लगा है इसका नाम है हिस्टोरिकल जियोलॉजी। तो इसकी पहली यूनिट आज हम शुरू करेंगे। तो यूनिट 1 में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ हिस्टोरिकल जियोलॉजी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ लिथोस्ट्रैटिग्राफी, बायोस्ट्रैटिग्राफी, क्रोनोस्ट्रैटिग्राफी एंड मैग्नेटोस्ट्रैटिग्राफी, कोड ऑफ स्ट्रैटिग्राफिक नॉमेनक्लेचर, नॉर्मल एंड इन्वर्टेड स्ट्रैटिग्राफिक सीक्वेंसेस। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम यूनिट 1 में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज की वीडियो में जो टॉपिक रहेगा वो है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ हिस्टोरिकल जियोलॉजी। सबसे पहले आप ये समझो कि हिस्टोरिकल जियोलॉजी को ही स्ट्रैटिग्राफी कहा गया है। दूसरे शब्दों में, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थ की सरफेस पर पाए जाने वाले रॉक्स की हिस्ट्री के बारे में, अर्थ की हिस्ट्री के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। स्ट्रैटिग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, स्ट्राटा और ग्राफी। स्ट्राटा मतलब होता है लेयर, लेयर भी किस चीज़ की, लेयर ऑफ रॉक्स, रॉक्स की लेयर, और ग्राफी मतलब स्टडी। तो ये वो ब्रांच है जियोलॉजी की जिसमें आप पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ रॉक्स के बारे में, यानी रॉक्स की जो भी लेयर्स है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। लेयर्स ऑफ रॉक्स को हम दूसरे शब्दों में स्ट्रैटिफाइड रॉक्स कहते हैं, यानी ऐसे रॉक्स जो स्ट्राटा में पाए गए, यानी लेयर्स में पाए गए। तो इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वो स्टडी है जिसमें हम स्ट्रैटिफाइड रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हम स्ट्रैटिफाइड रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं तो क्या होता है, इससे हमें अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के राज पता लगाने में मदद लगता है। अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री से पर्दा हटाने में मदद मिलती है, यानी इससे हमें अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को जानने का मौका मिलता है। ठीक है, ये वो साइंस है जिसमें हम सेडिमेंट्री रॉक्स के स्ट्राटा यानी लेयर्स को डिस्क्राइब करते हैं, उनको कोरिलेट करते हैं और क्लासिफाई करते हैं। डिस्क्राइब मतलब उनको एक्सप्लेनेशन करना, कोरिलेट मतलब अगर वो अलग अलग जगह पर पाए गए हैं तो उनको आपस में रिलेट करना, या फिर अलग अलग टाइम्स में पाए गए हैं तो उनको आपस में रिलेट करना। क्लासिफिकेशन मतलब आप समझते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में रखना। तो हम सेडिमेंट्री रॉक्स के स्ट्राटा को डिस्क्राइब करते हैं, कोरिलेट करते हैं और क्लासीफाई करते हैं। इसी के साथ साथ हम स्ट्राटा के डिपोजिशनल इन्वायरमेंट्स को भी इंटरप्रेट करते हैं, यानी उनको समझते हैं। अब आप ये समझो कि डिपोजिशनल इन्वायरमेंट्स ऑफ स्ट्राटा क्या होता है। डिपोजिशनल इन्वायरमेंट्स ऑफ स्ट्राटा का मतलब है ऐसे रिवर्स, लेक्स, डेजर्ट या फिर ओशियंस जहाँ पर सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट होकर रॉक्स की लेयर बनी। ठीक है, उसी को हम कहते हैं डिपोजिशनल इन्वायरमेंट्स ऑफ स्ट्राटा। तो उन इन्वायरमेंट्स को हम इंटरप्रेट करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। अब ये समझो कि लेयर्स ऑफ रॉक्स या फिर स्ट्राटा ऑफ रॉक्स, लेयर्स या जो स्ट्राटा है वो किससे बने होते हैं, रॉक्स से। ठीक है, तो हम स्ट्रैटिग्राफी में या हिस्टोरिकल जियोलॉजी में फाइनली पढ़ने क्या वाले हैं, हम लेयर्स तो पढ़ने ही वाले हैं, पर किस चीज़ की लेयर्स, रॉक्स की। तो इसमें हम इवेंचुअली या फाइनली इसमें हम रॉक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टडी ऑफ रॉक्स, तो सर स्टडी ऑफ रॉक्स तो पेट्रोलॉजी भी होता है। ठीक है, तो ये भी स्टडी ऑफ रॉक्स ही है, लेकिन उनकी हिस्ट्री। पेट्रोलॉजी तो केवल स्टडी ऑफ रॉक्स है कि आपको उसमें रॉक्स के बारे में पढ़ना है, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ना है, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ठीक है, इग्नियस। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, रॉक्स की हिस्ट्री, पत्थरों के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है कि वो कब बने। ठीक है, सबसे पहले वो कब बने, फिर उनके बनने के बाद उनमें कौन कौन से बदलाव आए, ये चीज़ आपको इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रैटिग्राफी और हिस्टोरिकल जियोलॉजी जो है इसमें हमें
रॉक्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ता है। ऐसे रॉक्स जो अर्थ की क्रस्ट पे मिलते हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ता है, वो कब बने और उनके बनने के बाद उनमें क्या क्या बदलाव आए। ठीक, अब आ जाओ आगे। अच्छा, इसी के साथ साथ एक ये वाला पॉइंट जो इससे मिलता जुलता है, इसको यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि स्ट्रैटिग्राफी या फिर हिस्टोरिकल जियोलॉजी जो है वो सिस्टमैटिक स्टडी है अर्थ क्रस्ट पे पाए जाने वाले रॉक्स की, जो हमें 3 प्रश्नों का जवाब देती है। पहला कि वो रॉक्स कब बनी थी, फिर उन रॉक्स के बनने के बाद उनमें क्या क्या बदलाव आए, और अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री की शुरुआत से रॉक्स जो अलग अलग जगहों पर पाए गए और अलग अलग समय पर पाए गए उनका आपस में क्या संबंध है या उनका आपस में क्या रिलेशन है। तो इन 3 क्वेश्चंस का जो जवाब देती है वही है स्ट्रैटिग्राफी या हिस्टोरिकल जियोलॉजी। ठीक है, अब आप वापस आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसको इसलिए समझाया क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है आपस में काफ़ी मिलते जुलते थे और इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आती। ठीक है, अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स को इंटरप्रेट करके उनको पढ़कर हमें रॉक्स के बनने के दौरान या रॉक्स जब बने उस समय जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाती है। यानी सेडिमेंट्री रॉक्स को पढ़कर वो रॉक्स जब बनी होंगी उस समय जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैसे रहा, ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट कैसे रहा और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैसे रहा, ये हमें पता लगता है। ठीक है, जियोलॉजिकल मतलब अर्थ की सरफेस के अंदर, ज्योग्राफिकल सरफेस के ऊपर और बायोलॉजिकल मतलब लिविंग बींग्स में कैसा इन्वायरमेंट रहा, तो ये चीज़ हमें पता लगती है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं पहले वो बनते हैं, ठीक है, फिर उनने उसके बनने के बाद वो एक टाइम से गुजरे होंगे। ठीक है, जिस टाइम से वो गुजरे होंगे उनकी छाप छूट जाती है सेडिमेंट्री रॉक्स में। अब उनकी छाप कैसे छूट जाती है, उनके इम्प्रिंट्स कैसे छूट जाते हैं उन रॉक्स में, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशंस एंड फिजिकल डिसलोकेशंस। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में मान लो एक सेडिमेंट्री रॉक है वो बना, ठीक है, फिर उसके बनने के बाद वो कुछ टाइम से गुजरा मतलब वो बन गया और समय बीतता गया। तो जिस समय से वो बीता होगा या जिस समय से वो गुजरा होगा वो पत्थर, उस समय की उसमें छाप छूट जाएगी, उसके कुछ ना कुछ निशान उसमें छूट जाएंगे। और वो निशान कैसे छूट जाएंगे, उस रॉक में या तो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन हो जाएगा या फिर फिजिकल डिसलोकेशन हो जाएगा। तो उसकी स्ट्रक्चरल में कुछ खराबी आ जाएगी, कुछ खामियां आ जाएंगी, या उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, या फिर फिजिकल डिसलोकेशन हो जाएगा, यानी उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। अब ये दोनों चीज़ जो है स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन और फिजिकल डिसलोकेशन, ये होती हैं फोर्सेस फ्रॉम विद इन, यानी उन फोर्सेस की वजह से जो अर्थ के अंदर काम कर रही हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ रॉक्स के फॉर्म, शेप, स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, जिनको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। और ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं फोर्सेस फ्रॉम आउटसाइड, यानी जो अर्थ के बाहर जो फोर्सेस काम कर रही हैं, जैसे कि विंड, वाटर और आइस। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगली पॉइंट की तरफ। किसी भी जगह पर अगर कोई लेयर है या स्ट्राटा है, वो एक के ऊपर एक होंगे। ठीक है, एक के ऊपर एक होंगे तो उनमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन रहती है उस समय के बारे में जिस समय से वो गुजरी हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। अब बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो ऐसी रॉक फॉर्मेशन हमें जो भी इंफॉर्मेशन देती है, उस इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके हम अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं। जियोलॉजिकल हिस्ट्री माने जो भी इवेंट्स अर्थ के ऊपर हुए, जो भी जियोलॉजिकल इवेंट्स अर्थ के ऊपर हुए, उनको एक सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकली लगाकर, यानी पहले से बाद के क्रम में उनको एक सीक्वेंस में लगाकर हम उस हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं। ठीक है, ऑफ दैट स्पैन ऑफ टाइम माइट बी कंस्ट्रक्टेड, यानी जिस
टाइम से वो रॉक फॉर्मेशन से गुजरी होंगी, उस टाइम को हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस समय होने वाले जियोलॉजिकल इवेंट्स को हम सीक्वेंस में लगाकर उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्लियर? इस वाले पॉइंट को एक बार दोबारा देख लेते हैं। रॉक फॉर्मेशन जिस भी समय से गुजरी होंगी ना, तो वो हमें उस समय के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, जानकारी देती है। ठीक, उस जानकारी को हम एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि अर्थ का इतिहास कैसे रहा होगा, जियोलॉजिकल इतिहास कैसे रहा होगा, उसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम जियोलॉजिकल इवेंट्स को पहले से बाद के क्रम में लगा सकते हैं। ये इस पॉइंट में कह रखा है। अब ये वाला पॉइंट तो मैंने आपको समझा ही दिया, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट में। इट इज़ कंसर्न्ड विद द ऑर्डर एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ लेयर्स, यानी लेयर्स का क्या क्रम है और उनकी रिलेटिव पोजीशन क्या है, यानी कि एक लेयर की पोजीशन दूसरे लेयर की पोजीशन के रिगार्डिंग क्या है, एंड दियर रिलेशनशिप टू द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, और लेयर्स का क्या रिलेशनशिप है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ, इसके बारे में ये ब्रांच हमें बताती है। इसी के साथ साथ ये डील करती है स्ट्राटा, यानी लेयर के ओरिजिन, यानी उसका उद्गम कैसा हुआ, सोर्स यानी वो बनी कैसे, ठीक है, कंपोजिशन किस किस चीज़ से मिलकर बनी है, डिस्ट्रीब्यूशन वो लेयर कहाँ कहाँ तक फैली है, एंड सक्सेशन यानी उसका क्रम क्या है, उसकी सीक्वेंस क्या है लेयर की, एंड विद द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्राटा, और स्ट्राटा या लेयर का अरेंजमेंट क्या है। स्ट्राटा मतलब यहाँ पर जनरली सेडिमेंट्री बेड्स को हम पढ़ते हैं, मतलब जब भी हम स्ट्रेटिफाइड रॉक्स की बात करते हैं तो जनरली हम सेडिमेंट्री बेड्स को ही पढ़ रहे होते हैं। इंपॉर्टेंस इन आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल टर्म्स, ठीक है, यानी आर्कियोलॉजिकली और हिस्टोरिकली ये इंपॉर्टेंट है ये ब्रांच। इसी में हम स्ट्राटा का टाइम ऑफ अकरेंस, यानी स्ट्राटा किस समय था, ठीक है, टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन किस समय उसका विनाश हुआ, बर्बाद हुआ, फूट गया, और स्ट्राटा में कौन कौन से फॉसिल्स प्रेजेंट हैं ये हम इसमें पढ़ते हैं। हमें अर्थ की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, एंड स्टडी द इवेंट्स दैट हैपेंड ऑन द अर्थ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और हम उन सारे इवेंट्स को पढ़ते हैं वो भी पहले से बाद के क्रम में जो अर्थ के ऊपर हुए होंगे। ये ब्रांच हमें इतना लायक बना देती है कि हम भविष्य में आने वाले जियोलॉजिकल चेंजेस का अनुमान लगा पाते हैं। ठीक है, तो ये थी एक डिटेल्ड डेफिनेशन। ठीक है, हमने सब कुछ कवर करा पॉइंट वाइज पॉइंट। ठीक है, तो जब आपके एग्जाम में आएगा तो इतना बड़ा लिखने का तो मतलब नहीं है। हाँ, अगर जैसे 15 नंबर के क्वेश्चन में आ गया कि आप डेफिनेशन और स्कोप ऑफ हिस्टोरिकल जियोलॉजी लिख दो, तब आप ये सारा का सारा लिख सकते हैं। बट अगर शॉर्ट डेफिनेशन आती है तो आप इतना लिखेंगे, ठीक है, या आप इतना भी लिख सकते हैं। हाँ, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो आप यहाँ से यहाँ तक इसको लिख सकते हैं डेफिनेशन में। और 15 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप ये सारे के सारे पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। अब आते हैं स्कोप ऑफ हिस्टोरिकल जियोलॉजी, यानी हिस्टोरिकल जियोलॉजी या स्ट्रेटिग्राफी का विषय क्षेत्र कितना बड़ा है, कहाँ तक ये फैला हुआ, कहाँ तक इसका विस्तार है, इसका दायरा कितना है, कौन कौन से टॉपिक्स और मेथड्स आपको इसमें पढ़ने होते हैं। तो हिस्टोरिकल जियोलॉजी में काफ़ी सारे टॉपिक्स और मेथड्स जो हैं वो इसके दायरे में आते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटिग्राफी। तो स्ट्रेटिग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ रॉक लेयर्स और उनके सीक्वेंस। यह हमें किसी एक एरिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में बताता है और उसको समझने में मदद करता है। फिर है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी मतलब फॉसिल्स या पास्ट टाइम के लाइफ फॉर्म्स की स्टडी। ठीक है, फॉसिल्स और लाइफ फॉर्म्स जो पहले समय में एग्जिस्ट करते थे उनकी पढ़ाई करना, उसी को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। ये हमें जानकारी देता है पहले समय के क्लाइमेट और वहाँ पर कौन कौन से इकोसिस्टम्स थे उसके बारे में। फिर आ जाता है पैलियो क्लाइमेटोलॉजी। अब देखो पैलियो वर्ड जिसमें लग गया ना, तो आप ये समझ लो ये पास्ट टाइम के बारे में, यानी बीते हुए समय के बारे में, अतीत के बारे में है। ठीक है, तो पैलियो क्लाइमेटोलॉजी, अब इसमें आपको पास्ट टाइम के क्लाइमेट्स के बारे में
स्टडी करना है, ठीक है। विच कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये पास्ट क्लाइमेट्स के बारे में हम जानकारी निकाल सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के कंपोजिशन और उनके डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक। फिर आ जाता है पैलियोसिज्मोलॉजी। अब देखो सिज्मोलॉजी आपको पता है, काफ़ी बार मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी अर्थक्वेक या वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम सिज्मोलॉजी कहते हैं। अब ये पैलियोसिज्मोलॉजी है, यानी पहले के समय में जो अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे उनकी स्टडी करना पास्ट टाइम में, ठीक है। जो हमें जानकारी देती है जियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द अर्थ्स पास्ट, यानी अर्थ के पास्ट में कौन कौन सी जियोलॉजिकल एक्टिविटी हुई थी उसके बारे में हमें ये जानकारी देती है, ये वाली ब्रांच। फिर आ जाती है सेडिमेंटोलॉजी। सेडिमेंटोलॉजी में क्या है, सेडिमेंट्स और सेडिमेंट्री रॉक्स की स्टडी करना, ठीक है। ये हमें जानकारी देती है उस इन्वायरमेंट और प्रोसेसेस के बारे में जिन्होंने अर्थ की सरफेस को बनाया है, ठीक है। सेडिमेंटोलॉजी जो ब्रांच है वो हमें जानकारी देती है किस बारे में, अर्थ की सरफेस को शेप करने वाली, अर्थ की सरफेस को बनाने वाले इन्वायरमेंट यानी वातावरण और प्रक्रियाओं के बारे में। अब आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो ये प्राइमरी जियोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं जिनको हम हिस्टोरिकल जियोलॉजी में यूज़ करते हैं, क्योंकि यही तो हमारा सोर्स है सब कुछ पता लगाने के लिए। सेडिमेंट्री रॉक्स को स्टडी करो, वो आपको पास्ट के बारे में बताएंगे कि उस समय मौसम कैसा था, उस समय जीव जंतु कैसे रहते थे, ठीक है, और उस समय बाकी की चीज़ें कैसे थी। तो यही तो हमारे पास एकमात्र सोर्स है, ठीक है। ये पास्ट जियोलॉजिकल इवेंट्स और प्रोसेसेस के बारे में एविडेंस हमें देता है, ठीक। तो हिस्टोरिकल जियोलॉजी ज़रूरी हो जाती है अर्थ के हिस्ट्री को समझने के लिए, पृथ्वी के इतिहास को समझने के लिए, और भविष्य में आने वाले जियोलॉजिकल बदलावों का अनुमान लगाने के लिए। ये हमें साइंटिफिक बेसिस देता है ये समझने के लिए कि अर्थ का विकास कैसा हुआ है समय के साथ साथ, अर्थ का डेवलपमेंट कैसा हुआ है समय के साथ साथ। और ये हमें जानकारी देता है कि पहले के समय में क्लाइमेट कैसा था, या एंशिएंट क्लाइमेट चेंजेस, ये क्लाइमेट चेंज कैसे हुआ पहले के टाइम में, वॉल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक्स के बारे में, ठीक है। रॉक फॉर्मेशंस, फॉसिल्स, जियोलॉजिकल इवेंट्स की स्टडी करके हिस्टोरिकल जियोलॉजिस्ट्स पास्ट इन्वायरमेंट और लाइफ फॉर्म्स को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी कि उनका पुनः निर्माण किया जा सकता है। यानी इनको स्टडी करके वो पहले के समय के इन्वायरमेंट और लाइफ फॉर्म्स को का एक निर्माण कर सकते हैं, यानी उनको बना सकते हैं, मतलब एक पहले जैसा इन्वायरमेंट बना सकते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हम भविष्य में आने वाले जियोलॉजिकल चेंजेस का अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ साथ पहले यूनिट का पहला टॉपिक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, चैनल को भी शेयर करें, कमेंट करें वीडियो आपको कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दें। चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पेज है चैनल का स्टडी फॉर नॉलेज SF के नाम से, उसको आप फॉलो करें। कुछ प्रोडक्ट्स वीडियो के साथ टैग करे रहते हैं, अगर आपको उनमें से कुछ पसंद आता है या आपको उसकी ज़रूरत है तो आप उसको बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। और ये जो नोट्स मैंने खुद से अपने हाथों से लिखकर बनाए हैं, अगर आप इनको पाना चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं चैनल के पेज पर, और नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। हाँ, नोट्स पेड रहेंगे, ठीक है। ढेर सारा प्यार आप सभी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।